दोस्तों, तो आज हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक परिसर को निकालने के लिए सीखेंगे किस तरह हम लोग बहुत ही कम समय में हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को निकाल सकते हैं। तो हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा माध्य। तो माध्य कैसे निकालते हैं? तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है माध्य, माध्य इक्वल टू कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटे हो जाएगा क्या? कुल संख्या मतलब जितनी भी संख्या है, तो कुल संख्या के योग बटे कुल संख्या, ये हो जाएगा माध्य का हम लोग का फॉर्मूला। तो इस पर आप लोग कितने भी बड़े माध्य को निकाल सकते हैं। तो कुल संख्या का योग कितना हो जाएगा? तो 2 3 5 5 6 हो जाएगा। सबको पहले ऐड कर लेते हैं। 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8 और कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल जो है वो हमारा 8 संख्या है। तो जोड़ने के बाद कितना आ जाता है? 2 3 5 6 11, 1 12, 12 और 4 16 हो जाएगा। 16 5 21, 21 3 24 और 8 कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 32 हो जाएगा। और कितना से भाग देंगे? तो 8 से। कि अगर कट रहा है तो इसे हम लोग कटा देंगे। तो कितना से कट रहा है? तो 8 से 4 बार में कट रहा है। तो ये 4 जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग माध्यिका को भी निकाल सकते हैं। तो माध्यिका को निकालने के लिए इससे भी आसान फार्मूला है हम लोग के पास। तो माध्यिका को कैसे निकालते हैं? तो जो भी संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे? तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद बड़ा, उससे भी बड़ा, उससे। तो हम लोग इसको सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो 1, उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद हो जाएगा 3, 3 के बाद 4 नहीं है 5 हो जाएगा, 5 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 7 और 8 नहीं है 9 हो जाएगा। इसके बाद कुल कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हो गया हम लोग का। अब इसमें जो मिडिल में है वही हम लोग का माध्यिका हो जाएगा। तो इसके मिडिल में कौन सा है? तो इधर से देख लीजिए, 3 अंक इधर से हम लोग बाहर कर लेते हैं और 3 अंक इधर से हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो बीच में कौन सा बचा है? तो बीच में जो बचा है वो 5 बचा है। तो 5 जो होगा वो हम लोग का माध्यिका हो जाएगा। अगर बीच में सम संख्या यानी दो वैल्यू बच जाता है तो तब हम कैसे बनाएंगे? तो इसमें एक और संख्या जोड़ लेते हैं, कोई भी संख्या। माना कि हम लोग ने इसमें 4 और ऐड कर लिया। तो अब जो आरोही क्रम में हम लोग इसको कैसे सजाएंगे? तो 1 2 3 और अब 4 भी आ जाएगा, इसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 6 7 और फिर 9। तो अब हम लोग देखते हैं तो 3 संख्या इधर से निकल जाएगा, 3 संख्या इधर से। बीच में जो बच गया वो कितना संख्या बच गया? 2 संख्या। और 2 संख्या बच गया तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये दोनों जो संख्या है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 5 और 4 कितना हो जाएगा? 5 और 4 जो हो जाएगा वो हम लोग का 9 हो जाएगा। और 9 कितना संख्या है? तो 2 संख्या। तो 2 से हम लोग इसको भाग दे देंगे। तो इसके बाद जो कट के आएगा आंसर वही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना कट जाएगा? तो 4.5 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का बहुलक। तो हम लोग बहुलक निकालना सीखते हैं। बहुलक कैसे निकालेंगे ये हम लोग सीखते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए बहुलक का जो इंग्लिश होता है वो मोड होता है। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले जो भी संख्या दिया हुआ है, तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही संख्या बहुलक हो जाएगा। तो कौन सी संख्या कितना बार रिपीट हुआ है? तो एक को कितना बार लिखा गया है? तो 1 को सिर्फ 1 बार लिखा गया है। 3 को कितना बार लिखा गया है? तो 1 2 3 बार लिखा गया है। 3 को जो है वो 3 बार लिखा गया है। और जो है 2 को कितना बार लिखा गया? तो 2 को 2 बार लिखा गया, 2 को 2 बार लिखा गया। और 5 को कितना बार? तो 5 को 1 बार लिखा गया। 9 को कितना बार लिखा गया? तो 9 को 1 बार ही लिखा गया और 3 और 2 को लिख दिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हुआ है? तो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रिपीट हुआ है वो 3 रिपीट हुआ है। 3 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। 3 हम लोग का बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 3 हम लोग का बहुलक हो जाएगा, यानी कि 3 जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। ये कोई संख्या है और इसका बहुलक आप लोग को बताना है। बहुलक आप लोग को बताना है कमेंट करके कि इसका बहुलक क्या होगा। चलिए हम लोग परिसर को देखते हैं। परिसर का जो सूत्र होता है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है परिसर बराबर, परिसर इक्वल टू जो होता है, तो इस सबसे बड़ा संख्या मतलब बड़ा संख्या
माइनस छोटा संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। ये हम लोग का परिसर निकालने का जो है सूत्र हो जाएगा कि परिसर बराबर क्या होता है? बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। तो बड़ा संख्या इसमें से कौन सा है? 9। इससे बड़ा तो कोई नहीं है, 9 है सबसे बड़ा, तो 9 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस दे देंगे। उसके बाद है माइनस छोटा संख्या, तो छोटा संख्या कौन है? तो 3 है सबसे छोटा। तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 6। और 6 जो आया ये हम लोग का परिसर हो गया। तो ये था हम लोग का आज का संख्यांकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसी तरह से हम लोग माध्य, माध्यिका और परिसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।